Hello everyone. Today we are going to discuss proposals. प्रस्ताव किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक होता है और यह इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स या प्रपोजल्स के माध्यम से उसे प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रपोजल। अ प्रपोजल मीन्स प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट to the other party. It is a formal document that contains some idea or opinion or any kind of method for any business related aspect presented to other party. यानी किसी भी विषय से संबंध में कोई भी सूचना दूसरे पक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना प्रस्ताव कहलाता है। देखिए इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर कोई एक पार्टी फेस करती है, उसके पास उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, उस सल्यूशन से रिलेटेड उसके क्या सजेशंस हो सकते हैं, उस सल्यूशन से क्या उसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को जब एक व्यक्ति या एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी तक पहुंचाया जाता है, जिससे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में फ्रेम करके सामने वाली पार्टी तक पहुंचाया जाता है, तब वह प्रपोजल कहलाता है। सो इन बिजनेस सेंस अ प्रपोजल मीन्स टू प्रेजेंट any kind of opinion or any kind of method of doing something before other party. It is better to think over the proposals before presenting it. तो जब भी प्रपोजल के बारे में बात होती है तो सबसे पहले उसकी प्रपोजल को रखने से पहले उस प्रपोजल जो रखने वाला व्यक्ति है उसे उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करना चाहिए, उसे एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट लेटर के रूप में उसे इसको लिखना चाहिए। ऐसे जो विभिन्न कार्य करने के तरीके होते हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर तरीके को चुनना या अपनी बात को कहना, इन चीज़ों को उस प्रपोजल में ऐड किया जा सकता है। Now classification of proposals, it can be of two types, solicited proposals or unsolicited proposals. Solicited proposals यानी प्रार्थित प्रस्ताव, यानी ऐसे प्रस्ताव जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को केवल मांगने पर ही दिया जाता है। क्योंकि जब भी व्यावसायिक फर्म कोई टेंडर निकालती हैं तो वह विभिन्न जो भी फर्म्स होती हैं उनसे इसके बारे में वो प्रपोजल्स मांगते हैं और फिर उन प्रपोजल्स में से जो बेस्ट प्रपोजल होता है उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो कोई भी फर्म अपने सभी व्यावसायिक कार्य जो होते हैं वह स्वयं नहीं कर सकती है। तब ऐसी दशा में उसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह की वह प्रपोजल्स इनवाइट कर सकती हैं और इन प्रपोजल्स में से किसी बेस्ट प्रपोजल का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे प्रपोजल्स होते हैं सॉलिसिटेड प्रपोजल्स। सेकंड है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स यानी अप्रार्थित प्रस्ताव, यानी जब किसी व्यक्ति के या किसी फर्म के द्वारा किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं इनवाइट किया जाता है, लेकिन कोई एक पार्टी उसे अपनी तरफ से किसी दूसरी फर्म को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सोल्यूशन अगर वो देना चाहते हैं, तब उसे कहेंगे अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। ओके, नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रपोजल। एक प्रपोजल का ढांचा, एक स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। To keep a business running in an organized manner, various steps have to be taken. Presenting a report, presenting a proposal, this is also one of these steps. In same way as the basic idea of a building is drawn before making it, the blueprint of a report is also made before writing it. तो इस तरह से जब किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है उससे पहले उसका एक नक्शा बना लिया जाता है, उसी तरह से प्रपोजल बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर पर विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। देयर आर मेन 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड पार्ट इज मेन कंटेंट्स एंड द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। जो इसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिसे कहेंगे प्रस्तावना, तो
किसी भी जो प्रपोज़ल का जो इनिशियल होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वह इसके इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना से होती है। इसकी प्रस्तावना में सबसे पहले उसकी आउटलाइन होती है। जो व्यक्ति इसका प्रपोज़ल रखता है वह उसका इंट्रोडक्शन भी वही रेडी करता है। इसके अंदर उस प्रपोज़ल से रिलेटेड जो भी उसका बैकग्राउंड है, उसका एक एनालिसिस है या उसकी कुछ लिमिटेशंस जो है, उन चीज़ों को इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ मेन कंटेंट्स, यानी जो इसका मुख्य भाग है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द प्रपोज़ल, यानी इसमें जो कार्य से रिलेटेड जितना भी विवरण होता है, उसका एनालिसिस होता है, वह सभी चीज़ इसमें लिखी जाती है। यानी कार्य को करने की योजना क्या है वो इसमें लिखी जाती है। किस किस तरह के स्टेप्स उस काम को करने के लिए आवश्यक हैं, किन किन लोगों का उसमें कॉपरेशन आवश्यक है, किस तरह से राइट्स एंड ड्यूटीज़ का उसमें डिटर्मिनेशन किया जाएगा, इन चीज़ों का इसमें डिसीज़न या इसमें डिस्कशन किया जाता है। तो ये है मेन कंटेंट यानी मुख्य भाग। और तीसरा भाग जो है कंक्लूज़न, जिसमें पूरा समरी होता है, उसका निष्कर्ष, उसका सूक्ष्म स्वरूप तैयार करके उसे एक कंक्लूज़न दिया जाता है। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज़ल का बनाया जाता है और उसे दूसरे पार्टी के सम्मुख इस उद्देश्य से दिया जाता है कि दूसरा जो पक्षकार है वह इसकी स्वीकृति प्रदान करे। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। इट्स अ सैम्पल ऑफ प्रपोज़ल। स्टोरेज सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा ये लिखा गया है। डियर मिस्टर आहूजा, दिस इज विद रेफरेंस टू आवर recent meeting regarding improvement in your filing system. We are convinced that the ultimate answer to your problems lies in the conversion by your firm from drawer files to Storewell filing system. Experience shows that the Storewell filing system increases filing efficiency up to 40%. This is the introductory part. यानी इसमें जो फर्म है स्टोरेज सिस्टम लिमिटेड, उसका जो एक फाइलिंग सिस्टम का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं वो इसका मेन कंटेंट है एंड द लास्ट एंडिंग इज द कंक्लूजन दैट you may kindly call upon us for assistance and further information through telephone. So we shall be glad to be of any services to you in this regard. तो इस तरह से इस प्रपोजल का इसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ है। थैंक यू।